मम्मी के साथ कीर्तन में चले जाओ मगर कभी अपनी छोटी बहन को अपने साथ घुमाने मत लाओ। नहीं मतलब घुमाने क्या लाए, इसने मेरे कान खा लिए कि भैया ये दिला दो वो दिला दो, इसमें जाऊंगी। ये सब सुनकर मैं सीधे एटीएम में जाता हूँ, 2 500 की हरी पत्ती निकालता हूँ, एक मैं और एक अपनी बहन को देता हूँ। और मसूरी में शॉपिंग करने के लिए दोनों के पास 500 रुपए है, जो खरीदना है खरीद लो। शिट, इसके पास तो 70 रुपए भी है। 500 और 570 रुपए के साथ दोनों भाई बहन खरीदारी करने लग जाते हैं और एक जैकेट पर डोरे डालती है जो मात्र 1200 की होती है। कायदे में शॉपिंग करते हुए ये 50 रुपए में मसूरी वाला फ्रिज स्टिकर लेती है और 500 रुपए इसके अभी भी सेफ है। मैं 500 रुपए में पूरा पहाड़ खरीदने का इरादा लेकर 100 रुपए का ये बोतल ओपनर वाला फ्रिज स्टिकर ले लेता हूँ, जिसके बाद मेरे पास पूरे 400 रुपए बचते हैं। मगर दिमाग तो फिर मेरी बहन चलाती है। गिफ्ट गैलरी में से 100 रुपए का लकड़ी वाला कंगा लेती है और 70 रुपए का फालतू सा डिब्बा, जिसके बाद 350 रुपया लेकर कपड़े भंडार पहुंचती है, जहाँ से ये अपने लिए टोपा लेती है, वो भी पूरे 180 रुपए का। 170 रुपए के दम पर इसने 200 रुपए का मफलर ले लिया, वो भी मुझसे 300 रुपए उधार मांगकर। चल खुले पैसे वापस कर। 400 रुपए की अकड़ के साथ मैं एक जूते की दुकान में घुस जाता हूँ और दबे पाँव वापस लौट आता हूँ। 400 की 40 चीजें लेने की तो सोच ही रहा हूँ, मेरी बहन 300 का ये बैग सजेस्ट करती है। इसकी बात तो कौन ही माने, इसीलिए खुद की सुनकर मैं इस बैग को मम्मी के लिए ले लेता हूँ। अब बचे मेरे पास 100 रुपए, सोच रहा हूँ उनको बहुत सोच समझ कर यूज करूँ, मगर कोई भी मुझे 100 रुपए में 100 चीजें देने को राजी नहीं होता। तभी एक अंकल मुझे बुलाते हैं और कहना शक्ल से तू एकदम चोर दिखता है, तो तेरे लिए मेरे पास ये 200 रुपए की मस्त दूरबीन है। मगर अंकल मेरा 100 रुपए का बजट सुनकर मुझे एक गुलेल पकड़ा देते हैं और इसी के साथ मेरी बहन 500 नहीं 600 रुपए में ये 5 चीजें लाई और मैं 500 के 3 आइटम। खुद को ये विजेता समझ रही है। सब्सक्राइब करके आप मुझे विजेता बनाओ।